नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू द व्लॉग। व्लॉग तो नहीं कह सकते इसको, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, कल हमने देखा था पानी का कुंडा, कि पानी का कुंडा घर में कहाँ बनाएं जिससे हमें फ़ायदा हो। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि घर में मंदिर कहाँ कहाँ बना सकते हैं हम। मंदिर देखो, दो तरह के मंदिर होते हैं। एक तो मंदिर वो होता है जिसे परमानेंटली, जैसे एक रूम बना करके हम उसमें मंदिर बना देते हैं कि ये मंदिर है और ये तो अब यहाँ से हिलेगा ही नहीं, तो वो तो हो गया परमानेंट मंदिर। एक मंदिर होता है लकड़ी का मंदिर, जिसे आप अपनी सुविधा के हिसाब से इधर उधर प्लेस कर देते हैं। और दोस्तों, मंदिर में और पूजा घर दोनों में बहुत फर्क है। मंदिर जो होता है उसमें जो मूर्तियाँ लगाई जाती हैं वो प्राण प्रतिष्ठित करके लगाई जाती हैं, फिर उन मूर्तियों को वहाँ से हिलाया नहीं जा सकता है। लेकिन जो हमारा घर है इसमें पूजा रूम ही बेस्ट होता है बजाय मंदिर के। तो हमारी जो मूर्तियां हैं वो प्राण प्रतिष्ठित तो होती नहीं है, लेकिन हम उनकी पूजा करते हैं, अपने मन की शुद्धि करते हैं, अपने आत्मा को प्रसन्न करते हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो गाइस, उससे क्या होता है, हम उसको मूव कर सकते हैं। यानी कि हमें ज़रूर, अब मान लीजिए आपने कोई रूम में, किसी रूम में या नॉर्थ ईस्ट में कॉर्नर में मंदिर रख रखा है और आपके कोई दिक्कत हो गई है और आपको वहाँ से वो हटाना पड़ रहा है, तो आप उसको उठा करके, मान लीजिए एक दो दिन को कोई ज़रूरत है उस कमरे की, तो आप उसको उठा के दूसरी जगह भी रख सकते हो कि भाई बाद में वापस इसी कमरे में रख देंगे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि वास्तु ने हमें मंदिर घर में पूजा घर बनाने की कितनी जगह दी है। तो जैसा कि हर बार हम एक प्लॉट बनाते हैं, आज भी हम एक प्लॉट बनाएंगे। तो चलिए एक प्लॉट बनाते हैं। तो गाइस, इसमें हम मोटा मोटी इसको 3 लेयर में बांट देते हैं। तीन लेयर में नहीं, हम इसको बांटेंगे 2 भागों में, यानी कि 4 भागों में बांटेंगे हम इसको। इससे आपको क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला और बेस्ट ऑप्शन तो मंदिर का होता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। ये तो सबसे बेस्ट जगह है। वो क्यों है? क्योंकि ये जो जगह है इस पे देवगुरु बृहस्पति का वास है, और देवगुरु बृहस्पति के साथ ही यहाँ पे शिव जी का स्थान भी है, यानी कि यहाँ पे बाबा भोलेनाथ भी है। और हमारे घर में एक ही देवी देवता की तो पूजा होती ही नहीं है, हमारे खुद के कुल गुरु भी होते हैं, हमारे देवी देवता भी होते हैं, और बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म में हमारे बहुत सारे भगवान हैं, तो हम उनकी भी पूजा करते हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट जो है वो सबसे बेस्ट है मंदिर बनाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास खुदा न खास्ता कोई जगह ना हो तो गाइस, आप यहाँ पर भी मंदिर बना सकते हैं, यानी कि पूरब में। अब आप सोचेंगे पूरब में क्यों बनाएं, पूरब में क्यों बनाएं? क्योंकि देखो, पूरब में क्या है, यहाँ पर 2 पद छोड़ने के बाद तीसरा चौथा जो पद है ना, उसमें देवराज इंद्र और भगवान सूर्य, इन दोनों का पद है, यानी कि दोनों की एंट्री है। जब हमने जब 9 भाग करके हमारे द्वार निकाला था, तो उस द्वार के हिसाब से हमने देखा था कि यहाँ पे इंद्रदेव और सूर्यदेव भी आते हैं। आप गूगल पे इसको सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। तो इंद्र भगवान और सूर्य भगवान जो हैं, उनकी जगह पे भी हम मंदिर बना सकते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव भगवान हैं। और ये जो साउथ का क्षेत्र है, ये पूरा मंदिर के लिए वर्जित है, यानी कि आप यहाँ पर अपना पूजा घर नहीं रख सकते। अब तीसरी जगह अगर मानो किसी के पास नॉर्थ ईस्ट भी नहीं है और ईस्ट भी नहीं है, तो हम मंदिर कहाँ बनाएं? तो दोस्तों, आप पूरब में भी, ये पश्चिम में भी मंदिर बना सकते हैं। जब आप नॉर्थ ईस्ट में पूजा करेंगे तो आप पूरब मुखी होकर के पूजा करेंगे, जब आप ईस्ट में पूजा करेंगे तो भी पूरब मुखी होकर पूजा करेंगे। परंतु जब आप वेस्ट में पूजा करेंगे, अब आप बोलेंगे वेस्ट में कैसे बनाएं और क्यों बनाएं? वेस्ट में तो पश्चिम दिशा है, पूरी दिशा है, फलाने शनि की दिशा है।
दोस्तों यहाँ पर भी आपने देखा होगा 3 द्वार दिए हुए हैं, यानी कि हमारे पास 3 पद हैं एंट्रेंस के, वो भी पॉजिटिव वाली के, ना कि नेगेटिव के। तो आप इस दिशा में पॉजिटिव जो एंट्रेंस है ना हमारी, उसमें भी मंदिर बना सकते हैं, लेकिन पश्चिम मुखी मंदिर बना सकते हैं आप इसमें, ना कि पूरब मुखी मंदिर। अगर आप पश्चिम दिशा में मंदिर रख करके पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये सामने पश्चिम दिशा है और आप पश्चिम दिशा में मंदिर रख रखा है, तो आप स्वाभाविक बात है कि पश्चिम मुखी ही पूजा करेंगे। गाइस उसके बाद आती है चौथी जगह कि अगर ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, तब क्या करें। तो दोस्तों जैसा कि आप सबके पास नॉर्थ वेस्ट में कुछ ना कुछ जगह होती है, चाहे यहाँ पे कमरा हो, या यहाँ से यहाँ तक का कमरा हो, या यहाँ से यहाँ तक का कमरा हो। तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि हमारे पास 2 पद छोड़ने के बाद एंट्रेंस है, समझ रहे हो आप। तो हम यहाँ पर भी चाहे तो यहाँ वाले इस दीवार पे या इस दीवार पे हम पूरब मुखी मंदिर रख सकते हैं, यानी कि हम जो 2 पद की 3 पद की जो हमारे पास एंट्री है, उसमें मंदिर अपना पूजा घर रख करके भी पूजा कर सकते हैं। अब दोस्तों समस्या आती है कि किसी के पास ये भी नहीं है, 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 तो वो अपना मंदिर कहाँ बनाए। तो गाइस उसके लिए भी ये जो ब्रह्मस्थान है ना हमारा, ये दिया गया है। मान लीजिए कि इस ब्रह्मस्थान में आपके पास यहाँ से यहाँ तक कोई दीवार आई हुई है, या ये एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, तो आप इन पूजा घरों में आप चाहें तो पूरब मुखी पूजा कर सकते हैं, और चाहें तो आप दक्षिण मुखी पूजा भी कर सकते हैं। यानी कि आपके पास कितने मंदिरों की जगह हो गई। तो ये देखिए वास्तु ने आपको कितनी सारी जगह दी है, 1 नंबर और 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। और दोस्तों हमारा जो ये ब्रह्मस्थान है ना, इस ब्रह्मस्थान में भी जहाँ पर आपको जगह मिले, मान लीजिए कि आपका ये पूरा ब्रह्मस्थान खाली है, आपके पास ये दीवार आ रही है यहाँ से यहाँ तक की, तो आप इस दीवार पे भी मंदिर रख के पूजा कर सकते हो और इस दीवार पे भी मंदिर रख के पूजा कर सकते हो। तो आप दोनों दीवारों पे पूजा कर सकते हो, आपको दोनों साइड, यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और इसमें और भी कई जगह होंगी, पर आप इसको मोटा मोटी देखी जाए तो 1 2 3 4 और 5 जगह मान सकते हो। यानी कि हमारे पास 5 जगह हैं पूजा घर बनाने के लिए। तो दोस्तों वहम में मत पड़िए, वहम का कोई इलाज नहीं होता है, और जो भ्रम और भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उनसे दूर रहिए और अपना पैसा बचाइए, समय बचाइए और अपने घर को खुद से ठीक कीजिए। तो देखा आपने हम पूजा घर कितनी जगह बना सकते हैं। मैं ऐसे ही आपको छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी जो हमारे घरों में जो चीज़ें होती है ना, जो चीज़ें मेरे घर में हैं और मुझे जैसे जैसे समझ में आती जाएगी, मैं आपके लिए वैसे वैसे वीडियो बनाती जाऊँगी। तो आपको इससे ये पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए, उससे आप काफ़ी हद तक अपने घर को सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कलर थेरेपी सिखा दूँगी, उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। जो जितना मुझे आता है, जो मुझे आता है वो सब सिखा दूँगी, कहने का मतलब ये है, ताकि आप लोग खुद से अपना घर ठीक कर सकें, लोगों के झांसों में ना आए, उनके जाल में ना फंसें, अपना पैसा और समय व्यर्थ ना करें और एक अच्छी ज़िंदगी जिएं। और जब अच्छी ज़िंदगी जीने लग जाएं या वास्तु से आपका दोस्तों कोई फ़ायदा हो, तो 2 बातें आपको ज़रूर करनी है। एक तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ये बताना है कि मुझे ये चीज़ करने से ये फ़ायदा हुआ है, और दूसरा दोस्तों आपको मेरी फ़ीस देनी है, और उस फीस के लिए आपको क्या करना है कि जितनी भी आपकी श्रद्धा हो मेरे नाम की, 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, वो मेरे नाम से ले करके और आप किसी अनाथ आश्रम में जाके कुछ फल फ्रूट बांट दें और वृद्धाश्रम में जाके बांट दें, किसी मूक प्राणी की सेवा करके उसे कुछ अन्न खिला दें,
वो नहीं कर सकते हैं तो चारा लेकर के, हरा चारा लेकर के आप गाय को खिला दीजिए। मैं सोचूंगी आपने मुझे पैसे दे दिए। ठीक है दोस्तों, तो कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको वास्तुशास्त्र की कसम है। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।